उसका विशेष लगाव रहने वाला होगा। जातक के जो भी संतान होंगे वो भी निष्पक्षवादी होंगे, स्पष्ट वादिता में विश्वास करने वाले होंगे। इस कॉम्बिनेशन में चंद्रमा कर्म भाव के स्वामी ग्रह हैं। 10वें भाव में 4 नंबर लिखा हुआ है और कर्मेश होकर चंद्रमा चतुर्थ भाव में जाकर बैठे हुए हैं। चतुर्थ भाव सुख का भाव है, माता का भाव है। इसके फलस्वरूप हम ये कह सकते हैं कि जातक का माता से अच्छे संबंध रहने की स्थिति बनेगी और जातक को अपनी माता से एग्रीकल्चरल लैंड के रूप में लाभ मिलने की स्थिति भी बन सकती है। जनता से सपोर्ट की स्थिति भी जातक को मिलने वाला है। चंद्रमा चतुर्थ भाव को देखकर चतुर्थ भाव में बैठकर 10वें भाव को देख रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप हम ये कह सकते हैं कि जातक का जो भी कर्म होगा वो चंद्रमा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो सकता है और अगर चंद्रमा के क्षेत्र से जुड़कर कोई कार्य करता है तो उसमें उसको सफलता मिलने की संभावना बढ़ेगी। और ये जो भी प्रभाव बताए गए हैं ये सामान्य प्रभाव है। पूरा प्रभाव जानने के लिए पूरी कंप्लीट कुंडली देखना होता है जिसमें सभी ग्रहों का प्लेसमेंट देखना जरूरी हो जाता है। सामान्य तौर पर आप ये मान सकते हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन है इस कॉम्बिनेशन को सामान्य कॉम्बिनेशन के रूप में आप कह सकते हैं। इसमें कुछ नकारात्मक बात यह है कि शुक्र और शनि का जो कॉम्बिनेशन है वो अच्छा नहीं माना जाता है। जातक को थोड़ा सा अपने चरित्र को बचाकर रखने की आवश्यकता है। लांछन लगने की स्थिति बन सकती है और कंप्लीट प्रभाव जानने के लिए सभी ग्रहों का प्लेसमेंट, शनि का प्लेसमेंट, शुक्र का प्लेसमेंट, सभी ग्रहों की युति दृष्टि सब कुछ देखने के बाद ही पूरा प्रभाव पता चल पाता है। जो भी प्रभाव बताए गए हैं उन प्रभावों में कमी भी आ सकती है और बढ़ोतरी भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है ग्रहों के कंप्लीट प्लेसमेंट के आधार पर। अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।